नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेतिया में बहुत बड़ी रैली कर पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार संजय जायसवाल के लिए वोटों की अपील की है। अमित शाह ने आरक्षण और पीओके के मुद्दे पर इंडिया अलायंस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि 4 चरण में ही मोदी जी 270 पार कर चुके हैं। पांचवें चरण के प्रचार का शोर थम चुका है। छठवें चरण का प्रचार तूफानी रूप ले चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी चंपारण सीट से एनडीए उम्मीदवार संजय जायसवाल के पक्ष में बड़ी रैली की। अमित शाह ने बेतिया के मंच से कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला किया। अमित शाह ने कहा कि जब तक बीजेपी का एक भी सांसद है, कोई आरक्षण को हाथ भी नहीं लगा सकता। जब तक संसद में एक भी भाजपा का सांसद है, एसटी, एससी और पिछड़ों के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मोदी का गारंटी। मणिशंकर अय्यर के बयान का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता परमाणु बम से नहीं डरता है और ये मोदी की गारंटी है कि हम पीओके को वापस लेकर रहेंगे। मेरी बात याद रखना, ये मोदी का गारंटी है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे को दोहराते हुए अमित शाह ने दावा किया कि 4 चरण की वोटिंग के बाद ही मोदी जी ने 270 सीट का आंकड़ा पार कर लिया है। भाइयों बहनों, मेरी बात डायरी में लिख कर रखना। 4 चरण में मोदी जी 270 पार कर चुके हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बिहार काफी अहम हो गया है। यही वजह है कि बीजेपी के बड़े नेताओं का लगातार दौरे और रैलियां हो रही हैं। रविवार को बेतिया में अमित शाह ने हुंकार भरी तो 21 मई को प्रधानमंत्री बिहार की 2 चुनावी रैलियों में दहाड़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। वहीं पीएम मोदी ने एक बार फिर परिवारवाद पर बहुत बड़ा हमला बोला है। पश्चिम बंगाल के विशुनपुर की चुनावी सभा में पीएम मोदी ने कहा कि मोदी को अपने लिए कुछ नहीं करना है, न ही उन्हें किसी भतीजे के लिए कुछ करना है और न ही उन्हें किसी भाई के लिए कुछ छोड़ना है। मोदी को देश के गरीब, वंचितों, आदिवासियों के लिए काम करना है और उनके लिए विरासत के तौर पर विकसित भारत छोड़नी है। पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन पार्टियों ने जहां भी सरकारें चलाई, उन राज्यों को गरीब बनाकर छोड़ दिया है, क्योंकि इनका मॉडल विकास का है ही नहीं। भाई और बहनों, मोदी को अपने लिए कुछ नहीं करना है। न मुझे अपने किसी भतीजे के लिए कुछ करना है और ना ही मुझे किसी भाई के लिए कुछ छोड़ना है। मुझे बांकुरा के जंगलों में बसी मां, बेटे, बेटियों के लिए काम करना है। मुझे गरीब, दलित, आदिवासी परिवारों के बच्चों के लिए विकसित भारत विरासत के रूप में छोड़नी है। इसलिए मैं आपसे तीसरी बार आशीर्वाद मांगने आया हूं। इन्होंने गरीब, मजदूर, एससी, एसटी, महिला, इन सभी को हमेशा सिर्फ नारे दिए हैं, लेकिन जहां भी इन्होंने सरकारें चलाई, उन राज्यों को गरीब बनाकर छोड़ दिया। टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट का मॉडल विकास का है ही नहीं। ये भ्रष्टाचार, हिंसा, अराजकता, माफिया, तुष्टीकरण, परिवारवाद, ऐसी बीमारियों में ही फलते फूलते हैं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फिर बिहार दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी का ये 7वां बिहार दौरा होगा और पीएम कल पटना में रात्रि विश्राम करेंगे। 21 मई को प्रधानमंत्री बीजेपी के दिवंगत नेता सुशील मोदी के घर जाएंगे और उसके बाद वो 2 बड़ी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सिवान और महाराजगंज की सीमा पर गोरिया कोठी में रैली कर जेडीयू उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा और महाराजगंज से बीजेपी के उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए वोटों की अपील करेंगे। प्रधानमंत्री की दूसरी सभा पूर्वी चंपारण में होगी, जहां वो बीजेपी उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। और यही नहीं, 25 मई को फिर से पीएम मोदी बिहार आने वाले हैं और पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और अब पीएम मोदी के बिहार में मिशन 40 को समझिए। पीएम मोदी इस चुनाव के दौरान 7वीं दफा कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 4 अप्रैल को जमुई में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, 7 अप्रैल को नवादा में चुनावी सभा करेंगे, 16 अप्रैल को गया पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगे और 26 अप्रैल को अररिया और मुंगेर में भी उनकी चुनावी सभा है। 4 मई को दरभंगा में चुनावी सभा आयोजित की गई है और 12 मई को पटना में उन्होंने पहले भी रोड शो किया है। 13 मई हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा में सभा हुई। 20 मई को और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आ रहे हैं, यानी कि कल। और 21 मई को बिहार में वो 2 रैलियों को संबोधित करेंगे और इसके बाद एक बार फिर से 25 मई को बिहार में वो 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बिहार की ये 40 सीटें बीजेपी के लिए जीतना कितना महत्वपूर्ण है। बढ़ते आगे, पीएम मोदी के मोतिहारी दौरे को लेकर बीजेपी कार्यालय में एक अहम बैठक हुई। बैठक में एनडीए उम्मीदवार राधा मोहन सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी 5वीं बार पूर्वी चंपारण की धरती पर आ रहे हैं। 21 मई को पीएम मोदी मोतिहारी के गांधी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। सबसे बड़े नेता का दर्शन करें, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का दर्शन करें और बापू की कर्मभूमि जो मोतिहारी है, बापू के सपनों को पूरा करने के लिए हम प्रधानमंत्री जी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प क्या 21 तारीख को 9 बजे प्रातः उनका आगमन मोतिहारी के गांधी मैदान में। मंत्री के प्रति लोगों में ऐसा अटूट विश्वास बना है। इसी का नतीजा है कि जब मैं यहाँ पूर्वी चंपारण के गाँव में घुमा हूँ तो लोगों में जो भरोसा देख रहा हूँ, उस भरोसे के बदौलत पूरा लग रहा है कि भारी बहुमत से हमारे यहाँ पूर्वी चंपारण के लोकप्रिय सांसद आदरणीय हमारे राधा मोहन सिंह जी फिर यहाँ से सांसद चुनकर जाएंगे। वहीं गोपालगंज में लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सबैया एयरपोर्ट का मुद्दा बेहद गर्मा गया है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना में शामिल सबैया एयरपोर्ट चालू करने को लेकर तेजस्वी यादव और जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन आमने सामने आ गए। तेजस्वी यादव ने इंडिया अलायंस की सरकार बनने पर बिहार में 5 एयरपोर्ट चालू कराने का दावा किया, जबकि गोपालगंज से एनडीए उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने उनके दावे पर पलटवार कर दिया है। और गोपालगंज का सबैया एयरपोर्ट हम लोग बनवाने का काम करेंगे। ये हम लोगों के एजेंडे में 24 के चुनाव में 24 जनवचन हम लोगों ने दिए और उसमें 5 हवाई अड्डा है पूरे बिहार में, जिसमें हमने गोपालगंज का भी कराया। इसलिए ये सारा काम हम लोग विकास का करेंगे। सबैया एयरपोर्ट पर अब करने के लिए बचा ही क्या है। उसको 1.5 साल मैंने मेहनत करके ये पता लगाया कि वो ज़मीन किसकी है, कहाँ है। उसका कागज़ कलकत्ता में मिला। उस 1.5 साल में जब वो कागज़ मिल गया तो फिर मैं उसको रक्षा मंत्रालय से और नगर विमानन मंत्रालय से अनुरोध करके मिलकर संसद में सवाल उठाकर उड़ान योजना में शामिल कराया। अब उसके बाद उसमें केवल अंतिम बाउंड्री मैं करा रहा हूँ, फेंसिंग उसके बाद हो रहा है। केवल एक अंतिम चरण उसका बचा हुआ है कि सरकार उसमें टेंडर निकालेगी और एयरलाइंस टेंडर डालेगी। उस दिन से काम शुरू हो जाएगा। तो फिर उसके बाद बचा ही क्या है किसी के करने के लिए। अगर कोई कुछ कहता है तो उसका जवाब तो नहीं है, सब चीज़ जनता के सामने है।
वहीं 20 मई को 5वें चरण की वोटिंग है। 5वें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग होनी है और इन 49 सीटों में 5 सीटें बिहार की और 3 सीटें झारखंड की शामिल है। 5वें चरण के चुनाव को अपने बाले में करने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रख दी है। एनडीए के लिए प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और सीएम नीतीश कुमार सहित कई दिग्गजों ने पूरा जोर लगाया, तो महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी सहित कांग्रेस के नेताओं ने धुआंधार चुनाव प्रचार प्रसार किया है। वंदे भारत माता की। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब 5वें चरण की वोटिंग की बारी है। 20 मई को 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। 5वें चरण की वोटिंग में बिहार की 5 और झारखंड की 3 सीटें शामिल हैं। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में वोटिंग है, तो झारखंड की 3 सीटों चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट पर चुनाव है। बिहार में 5वें चरण का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। 5वें चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर है, चाहे वो चिराग पासवान हो, राजीव प्रताप रूडी हो या फिर रोहिणी आचार्य। 5वें चरण के चुनाव में बिहार की सबसे हॉट सीट है सारण। सारण सीट पर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के भाग्य का फैसला होना है। सारण में रोहिणी की टक्कर 3 बार सांसद रहे राजीव प्रताप रूडी से है। रोहिणी आचार्य पिता लालू प्रसाद को किडनी डोनेट कर चर्चा में आई थी, जबकि राजीव प्रताप रूडी हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में हैं। सारण में दोनों ही दल जातीय समीकरण साधने में लगे हैं। 5वें चरण के चुनाव में बिहार की दूसरी सबसे चर्चित सीट है हाजीपुर। हाजीपुर में एनडीए उम्मीदवार चिराग पासवान का मुकाबला आरजेडी के शिवचंद्र राम से है। हाजीपुर सीट चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का गढ़ रही है। चिराग के लिए खुद प्रधानमंत्री ने प्रचार कर जीत का आशीर्वाद दिया है। मुजफ्फरपुर सीट पर भी लड़ाई बहुत रोचक है। बीजेपी से लगातार 2 बार सांसद रहे अजय निषाद इस बार कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं, तो बीजेपी से राजभूषण निषाद चुनावी मैदान में हैं, जो पिछली बार महागठबंधन से भाग्य आजमा चुके हैं। कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतर चुके अजय निषाद ने चुनावी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में भी रोचक मुकाबला है। जेडीयू से देवेश चंद्र ठाकुर मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जो सवर्ण मैथिल ब्राह्मण हैं। जेडीयू ने सुनील कुमार पिंटू का टिकट काटकर देवेश चंद्र ठाकुर को मैदान में उतारा है। इनका सीधा मुकाबला आरजेडी के अर्जुन राय हैं। देवेश चंद्र ठाकुर के सवर्ण होने की वजह से महागठबंधन ने सीतामढ़ी में अगड़ा पिछड़ा की सियासत करने की भी कोशिश की है। 5वें चरण की 5वीं सीट है मधुबनी। मधुबनी में मुकाबला एमवाई समीकरण और डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों के बीच में है। 2019 में जीत का परचम लहरा चुके अशोक यादव दोबारा चुनावी मैदान में हैं, तो आरजेडी ने दरभंगा से 4 बार सांसद रहे अली अशरफ फातमी को मैदान में उतारा है। आरजेडी मुकेश सहनी के जरिए निषाद वोटों में सेंधमारी की कोशिश में है, तो एनडीए की नजर आरजेडी के एमवाई समीकरण में सेंधमारी की है। वैसे नेताओं को जितना प्रचार करना था वो कर चुके, अब गेंद जनता जनार्दन के पाले में है। जनता किसे वोट देती है ये 4 जून को पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। श्री राम नहीं भाई। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर सम्राट चौधरी ने पलटवार कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि बीजेपी का काम केवल लालू परिवार को गालियां देना है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद ने 15 साल शासन किया तो हिसाब तो देना ही होगा। साल राज किया हिसाब मांगेंगे ना। 15 साल के राज का एक एक हिसाब तो देना ही होगा ना। चारा खाया था लालू जी ने, अलकतरा खाया था लालू जी ने, तो हिसाब कौन देगा? रेलवे के बदले जमीन लिया था लालू जी ने, हिसाब किससे मांगेंगे? अब कह रहे हैं कि लालू यादव की बदौलत प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। एकदम इसमें कहाँ दो मत है। लालू जी के कुकृत से भाजपा का नेतृत्व बड़ा होता है।
और उनको पता ही नहीं है कि उनके पापा को जो है मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया। और वैशाली से बड़ी खबर आपको बताएं, मुकेश शाह हत्याकांड का खुलासा हुआ है। बेउर जेल से ये पूरी साजिश रची गई थी, हत्या की साजिश। हत्याकांड में 3 आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार हुए। लालगंज के पूर्व एमएलए राजकुमार भाई थे मुकेश, और लालगंज पुलिस और एसआईटी को बहुत बड़ी सफलता हाथ लग गई है। और इसी बीच गोपालगंज से एक और बड़ी खबर आपको बताएं, संदिग्ध परिस्थिति में 2 लोगों की मौत की खबर है। एक ही कमरे में दोनों की लाश मिली। फूड पॉइजनिंग से मौत की आशंका जताई जा रही है। मृतकों में माधव हाई स्कूल के क्लर्क में शामिल हैं और पुलिस ने दोनों ही शव को कब्जे में लिया है। मांझा थाना क्षेत्र के नई बाजार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है।